यार ये एक प्रोफेशन है, सेम डॉक्टर्स की तरह, इंजीनियर्स की तरह। जैसे लोग 4 साल पढ़ाई करने के बाद इंजीनियर बनते हैं, 5 साल पढ़ाई करने के बाद डॉक्टर बनते हैं, वैसे ही कुछ साल डायरेक्ट सेलिंग में देने के बाद इंसान सक्सेसफुल नेटवर्क मार्केटर बनता है। ये वैसा ही एक प्रोफेशन है, इसको कुछ अलग मत समझिए। ये भी उतनी ही मेहनत डिमांड करता है जितना एक आईएएस, पीसीएस, आईआईटीएन डिमांड करता है, लेकिन उससे उतनी मेहनत में उससे भी बड़ी कामयाबी आपको देता है। वापस से ध्यान रखना, उतनी ही मेहनत में उससे बड़ी कामयाबी आपको दे सकता है ये प्रोफेशन। लोग 33 साल की उम्र तक, 21 साल से लेकर 30 साल की उम्र तक आईएएस की प्रिपरेशन करते हैं। और यहां पर डायरेक्ट सेलिंग के अंदर ऐसे भी लोग हैं जो 10 सालों के अंदर 1 करोड़ रुपए महीने तक पहुंचे हैं, 10 सालों के अंदर 50 लाख रुपए महीने तक पहुंचे, 10 सालों में 30 लाख, 40 लाख महीने तक पहुंचे। सोच के देखिए आप, कोई भी XYZ कोई भी कारण हो सकता है। मेरे चाचा ने मेरे को नीचा दिखाया, मेरे पिताजी को नीचा दिखाया, उन्हें प्रूफ करके दिखाना है। मेरे घर में मेरे पिताजी नहीं है, मेरे को अपनी बहन की शादी करानी है, ये भी कारण हो सकता है। और ऐसे कई एग्जाम्पल हमारे साथ हैं। पंकज चौधरी जी को आप देख लो यार, मुझे आज भी याद है जब पंकज जी ने पहली बार मेरी आंखों के सामने टेस्टिमनी थी। राइट नाउ ही इज जस्ट 24 एंड ही इज अर्निंग 8 लाख रुपीज अ मंथ। सोच के देखो, ये क्या है? ये पागलपन ही तो है, पागलपन ही तो है, और क्या है? तो ये, अगर आप पंकज चौधरी जी जैसा बनना चाहते हो, अंकुश मीना जी जैसा बनना चाहते हो, तो वो पागलपन को कॉपी कीजिए जो पागलपन इन लोगों के अंदर है। और आपको मैं आज बताऊं, आज इस घर में एक भी रूम ऐसा नहीं छोड़ा हम लोगों ने कि अपने माता पिता को हम आराम ना दे पाए। सारे रूम में अपना एक एक एसी लगवाया है, इसलिए नहीं कि पैसा बहुत ज्यादा, इसलिए कि हम याद दिलाते हैं अपने घर वालों की हमारे दिन क्या थे और आज हमारे दिन क्या हैं। और ये ऐसे हासिल में मेहनत करके हासिल, यकीन मानिए मेहनत करनी पड़ेगी, समय देना पड़ेगा, पागलपन आपको अपने अंदर लाना पड़ेगा। 50 साल में अमीर बनना नहीं चाहता था मैं, बहुत समय लेकर के अपने घर वालों को खुशियां देना नहीं चाहता था मैं, जल्दी से जल्दी अपने घर वालों को वो खुशियां, ऐशो आराम अपने माता पिता को देना चाहता था। और ये वो कारण था जिसकी वजह से मैं डायरेक्ट सेलिंग में आया। मेरा कभी रीजन नहीं था कि मेरे को अपनी पर्सनालिटी डेवलप करनी है, मेरा कभी रीजन नहीं था कि मेरे को अपना स्टेज फियर दूर करना है, मेरा कभी रीजन नहीं था कि मुझे सोशलाइज लोगों के बीच में होना है, बिकॉज मैं कभी ऐसा था ही नहीं। लेकिन मेरा रीजन था कि मुझे अपने पेरेंट्स को कम से कम समय में खुशियां देनी है। उस चक्कर में, उस पर्पस ने मेरे को सब सिखा दिया, सब सिखा दिया। आप यकीन मानिए, मैं ऐसा कभी नहीं था, मैं लोगों के सामने बोलने वाला, एटीट्यूड रखने वाला कभी नहीं था। मुझे आज भी याद है 500 लोगों की मीटिंग जब हुई थी, तो मेरे को जब प्राइज देने के लिए बुलाया गया था, मैं अपना नाम भूल गया था। मुझे याद भी नहीं रहा था कि अगले मेरे नाम, मेरे बाद मेरे भाई को ही बुलाया गया है प्राइज देने के लिए और मेरे को ही वो कलेक्ट करना है। मैं भूल गया, मैं इतना ज्यादा मेरे को ऐसा लगा कि मेरा दिल यहां नहीं धड़क रहा है, मेरा दिल यहां गले में धड़क रहा है मेरे। आप यकीन मानिए, मैं ऐसा कभी नहीं था। और आज अगर ये सब कुछ हो पाया, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरी बार बार कोशिश करने से ही हो पाया, नहीं, मेरे कभी ना गिव अप करने वाले एटीट्यूड ये सब हो पाया, क्योंकि मैं जिद्दी था, मैं पागल था कि मुझे अपने परिवार को जो मैंने ठाना है वो मेरे को देना है। आज मैं अगर आपको बताऊं, मैं जिस घर में अभी यहाँ अलीगढ़ में जो मेरा होम टाउन है जहां मैं रहता हूँ, क्योंकि जिस लैपटॉप के चलते मेरे फादर ने रेनोवेशन का काम रुकवा दिया था, मैं पिछले लॉकडाउन के दौरान 7 महीने मैंने लगातार अपने घर में काम करवाया खुद के पैसे से, 7 मंथ्स। जिस जिस काम को मेरे माता पिता ने रुकवाया था, मेरे लैपटॉप दिलाने के चक्कर में मैंने सब करा डाला, सब करा डाला, कुछ नहीं छोड़ा। फालतू कराया, कम नहीं कराया। जो जो चीजें मेरे घर में नहीं थी, मैंने सब की सब खरीद डाली, सब खरीद डाली, एक भी चीज कम नहीं। और ये ताकत है एक स्ट्रॉन्ग पर्पस होने का, एक स्ट्रॉन्ग रीजन होने का, एक स्ट्रॉन्ग वाई होने का। ये आपको टूटने नहीं देगा दोस्त। और मेरे को तो तोड़ने की कोशिश खुद मेरे माता पिता ने की, लेकिन मैं ठान के बैठा था कि जब तक कामयाब नहीं हुआ टूटूंगा नहीं। कामयाब होने के लिए ही बनाऊं, चाहे 1-2 साल और लग जाए, कोई दिक्कत नहीं। जितनी बार भगवान मुझे गिराएगा, मैं उतनी बार दोबारा उठने की कोशिश करूंगा, लेकिन मैं एक दिन कामयाब होकर के दिखाऊंगा। इस स्ट्रॉन्ग पर्पस से मैं चल रहा था। एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, ऊपर वाला दुनिया में 3 तरीके से लोगों को देता है। पहला, भाग्य से, कुछ लोगों को भाग्य से मिलता है। दूसरा, कर्म से, मेहनत करके ही मिलेगा। और तीसरा, कृपा से, ऊपर वाले की कृपा से। भाग्य वाले को छोड़ देते हैं, क्योंकि जो ऊपर वाले ने किस्मत में लिख दिया उसको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन जो कर्म करने वाला होता है ना, उसको जितनी मेहनत करेगा उतना मिलेगा।
और जो तीसरी कैटेगरी वाले होते हैं जो कृपा से मिलता है, वो कृपा का मतलब क्या होता है कि इनको भगवान इतनी इजीली नहीं देता है, इनको मेहनत कर्म करता रहना, कर्म करना, मतलब चमड़ी उधेड़ उधेड़ के भगवान इनसे लेगा, ढंग से लेगा, क्योंकि इस जन्म में उनको मिलना ही नहीं था। लेकिन ये इतने जिद्दी, इतने पागल लोग थे कि भगवान को इनके ऊपर कृपा दिखानी पड़ी कि चल अब तू नहीं मान रहा तो ले ले। राइट, आपको जिद्दीपन लाना पड़ेगा, आपको वो पागलपन अपने अंदर लाना पड़ेगा। ट्रस्ट मी, जो आपकी किस्मत में नहीं है ना, वो भी आप ऊपर वाले से ले लोगे। इतनी ताकत है जिद्दीपन में, इतनी ताकत है इस पागलपन में। तो आपके लिए अभी ये लेवल बहुत छोटा है 8% वाला, लेकिन मैं आपको बता दूं, जिस इंसान को बड़ी कामयाबी हासिल करनी होती है ना, उसको कम एज में ज्यादा से ज्यादा सीखना पड़ता है। एट द एज ऑफ 21 आई गॉट मैरिड। 21 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई। अभी लगभग 7 साल मेरी शादी को हो चुके हैं, 7 ईयर्स। आमतौर पर 28 साल भी अगर मैं, अंकुश जी मेरे से एज में काफी कम है, तो अंकुश जी से अगर मैं पूछूं क्या आप शादी के लिए प्रेम, मुझे अभी आंसर मालूम है, नहीं सर अभी कहाँ सर, कहाँ इन जिम्मेदारियों में डाल रहे हो मेरे को। मैं समझाना क्या चाहता हूं, मैं भी प्रिपेयर्ड नहीं था। इवन 28 साल पर भी लोग प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं शादी के लिए, लेकिन मेरी 21 में कर दी गई। तो मैंने कभी इसको अपनी नाकामयाबी का रीजन नहीं बनाया। मैंने ये सोचा कि शायद ऊपर वाले को यही मंजूर था, ऊपर वाला जानता था कि इसके अंदर दम है कि ये 21 साल में भी 28 वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकता है। तो आप लोगों से मैं यही कहना चाहता हूं, अपनी कमजोरी की अपनी ताकत बनाओ, किसी को अपनी कमजोरी दिखाने ही मत दो, और पागल हो जाओ उस सपने के पीछे जिसके चलते आपने आज वेस्टीज को, नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन किया है। आप यकीन मानो ऐसी कोई चीज ही नहीं बनी इस दुनिया में जो आप हासिल नहीं कर सकते। राइट, हासिल नहीं कर सकते, ये मेरे वर्ड लिख लीजिए। अगर आपको विश्वास ना हो तो कुछ पास्ट आज तक मैंने कभी किसी मीटिंग में शेयर नहीं किया, चलाओ आज माहौल बनाया तो मैं आपको बता देता हूँ। हमारे फादर ने जब ये वाला घर लिया था, यहाँ पर लाइट का कनेक्शन भी नहीं था। मेरे फादर ने जनरेटर लगवाया कि चलो लाइट से बच्चे पढ़ लिया करेंगे, राइट, क्योंकि लाइट का कनेक्शन दूर दूर तक नहीं था। बहुत सारी अप्रोच, जितनी भी अप्रोच हो सकती थी लगाई, सब कुछ लगा लिया, लेकिन वो लाइट का कनेक्शन हम नहीं लगवा पाए। साल बीता, 2 साल बीता, जनरेटर से ही काम चलाया। सौर लाइट आती है, सोलार लाइट, उससे काम चलाया, राइट। उसके बाद कई बार फर्जी लाइट भी डाली, उसके चक्कर में 60-65 हजार का चूना भी लग गया, वो होता है ना छापा लग जाता है, वो सब भी हुआ। और फिर लाइट एक दिन आई, लाइट आने के बाद सड़ी हुई गर्मी में पढ़ाई की है यार, सड़ी हुई गर्मी में मीटिंग्स ली है यार, सड़ी हुई गर्मी में पता नहीं क्या कुछ नहीं किया। और आपको मैं आज बताऊं, आज इस घर में एक भी रूम ऐसा नहीं छोड़ा हम लोगों ने कि अपने माता पिता को हम आराम ना दे पाए। सारे रूम में अपना एक एक एसी लगवाया है, इसलिए नहीं कि पैसा बहुत ज्यादा, इसलिए कि हम याद दिलाते हैं अपने घर वालों की हमारे दिन क्या थे और आज हमारे दिन क्या हैं, और ये ऐसे हासिल में मेहनत करके हासिल। यकीन मानिए, मेहनत करनी पड़ेगी, समय देना पड़ेगा, पागलपन आपको अपने अंदर लाना पड़ेगा। पहली चीज तो स्टिक स्ट्रॉन्ग पर्पस, लिख लीजिए बड़ा बड़ा। अगर कारण नहीं है दोस्त तो ढूंढो। अगर कोई भी कारण नहीं मिल रहा, बोलो सर मेरे माता पिता बहुत बढ़िया है, मैं परिवार से भी बहुत बढ़िया हूं, सर मैं सोता हूं तो भी नोट, मैं जगता हूं तो भी नोट, हर जगह नोट ही नोट है, तब कोई कारण नहीं समझ रहा। कोई तो समस्या जीवन में होती है यार। इंसान के जीवन में समस्याओं का अपार अपार धन होता है, समस्याओं धन नहीं होता है, समस्याओं का अपार होता है। कोई सर मेरी गर्लफ्रेंड मेरे को छोड़ के चली गई, मेरे को प्रूफ करके दिखाना, लिखो इस रीजन को, बनाओ। पागलपन हो जाओ कि बेटा तुझे जब तक का रिग्रेट ना करा दिया तो अपना नाम भी ये नहीं, राइट। मैं आपको कारण देने की कोशिश कर रहा हूं, कोई भी XYZ कोई भी कारण हो सकता है। मेरे चाचा ने मेरे को नीचा दिखाया, मेरे पिताजी को नीचा दिखाया, उन्हें प्रूफ करके दिखाना है। मेरे घर में मेरे पिताजी नहीं है, मेरे को अपनी बहन की शादी करानी है, ये भी कारण हो सकता है। और ऐसे कई एग्जाम्पल हमारे साथ हैं। पंकज चौधरी जी को आप देख लो यार, मुझे आज भी याद है जब पंकज जी ने पहली बार मेरी आंखों के सामने टेस्टिमनी थी। राइट नाउ ही इज जस्ट 24 एंड ही इज अर्निंग 8 लाख रुपीज अ मंथ। सोच के देखो ये क्या है, ये पागलपन ही तो है, पागलपन ही तो है, और क्या है। तो ये अगर आप पंकज चौधरी जी जैसा बनना चाहते हो, अंकुश मीना जी जैसा बनना चाहते हो, तो वो पागलपन को कॉपी कीजिए जो पागलपन इन लोगों के अंदर है, राइट। आप अगर उस पागलपन को कॉपी, उसका 10% भी हासिल कर लिया ना दोस्त, आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोकता। ये लोग इतने पागल रहे, और हम लोगों को कोई पागल का हमें प्राउड महसूस होगा, हाँ भाई हम पागल हैं। तुम जितना हमें पागल बोलोगे में उतना मजा है, राइट। तो पागलपन होना चाहिए। दूसरी चीज, अब तो बात आ गई कि ये पर्पस होना चाहिए। दूसरी चीज यार, हम एक नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में है, तो एक बिजनेस माइंडसेट लेकर के इसको करिए, प्रोफेशनल तरीके से एक माइंडसेट लेकर के आइए। ये सोच करके मत आइए कि मैं आऊंगा तुरंत दीपक वैष्णव जी के डाउनलाइन में आईडी लगाऊंगा और 65,000 रुपए बरसेगा मेरे को, जैसे दीपक जी को चेक आता है मुझे 65 महीने काम करे बगैर 65,000 आएगा। सर कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा,
अगर आप 65,000 रुपए महीना दीपक वैष्णव जी जैसे अपने पिताजी को गाड़ी देना चाहते हैं, मैं आपको बताऊं दीपक जी, आप सुन रहे हैं तो मेरा सपना रह गया कि मैं अपने पापा को किसी मीटिंग में नहीं ले जा पाया। और मुझे बड़ा अच्छा लगा उस दिन कि जब आप अपने पापा को लेकर के आए थे। मैं आज आप सब लोगों को बता देता हूं, ध्यान से सुनना इस बात को। वो 11-12 लाख रुपए की गाड़ी एक तरफ, और इनके पिताजी के लिए वो 11-12 मिनट एक तरफ। अगर एक तराजू में रख कर डाल दिया जाए ना, तो 11-12 मिनट की वैल्यू उस 11-12 लाख रुपए से ज्यादा होगी। आई कैन श्योरली टेल यू दैट। 100% मैं आप लोगों को बता देना चाहूँ, 11-12 मिनट उनकी जिंदगी के सबसे अच्छे 11-12 मिनट होंगे। तो आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ, सर पागल हो जाइए, दीपक जी ने सोचो कितनी कम उम्र में गाड़ी निकाली है, और ये सब कहाँ किसी लाइफ में हो पा रहा है। आप बताइए, कौन सा नौकरी करने वाला इंसान ग्रेजुएशन के अंदर अपनी गाड़ी खरीदा? इज इट पॉसिबल? नॉट एट ऑल पॉसिबल यार, हो ही नहीं सकता। आज आप वेस्टीज के अंदर हो, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर हो, मैं आज आपको बता दूं, ये एक ऐसी ताकत है जो आज आने वाले, आज अगर आप इसे अपनी चाहत से ज्वाइन नहीं करोगे, आने वाले 5 साल में इसे मजबूरी में ज्वाइन करना पड़ेगा आपको। और ये डायलॉग सीना ठोक के अपने दोस्तों को बोलो, ये पूरा होगा, मैं आपसे वादा करता हूं। लोग लाइन लगा करके आपको ज्वाइन करेंगे आने वाले कुछ सालों में। बस ये सोच करके लोगों को प्लान दिखाओ कि बेटा आज अगर तू चाहत से ज्वाइन नहीं करेगा, कल तू मजबूरी में ज्वाइन करेगा। ये मैं तुझे स्टैम्प पेपर पे लिख कर दे सकता हूं। हम ऐसा बोलते थे सीना ठोक कर। पता है क्यों बोलते थे? क्योंकि हमें खुद पे भरोसा था कि हम लोगों को ज्वाइन करा डालेंगे, हमारे पास दोबारा आएगा। मैंने अपने क्लास के टॉपर को 1.5 महीने अपने पीछे घुमाया था, सिर्फ बात के पीछे। अरे यार मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ, डीडी ले ले यार मेरा, कर ले, मेरे को ज्वाइन करा दे। मैंने जानबूझकर ज्वाइन नहीं करा था, मेरे को इतनी चिढ़ हो गई थी उससे। घुमाओ लोगों को अपने पीछे ज्वाइन कराने के लिए, राइट। एक पर्पस लेकर के आओ लाइफ में, जिद्दीपन लेकर के आओ, एक माइंडसेट लेकर के आओ कि मिनिमम 3 साल तो दबा कर करना है। रातों रात अमीर बनने का बिजनेस ना कभी था, ना कभी है, ना कोई बोले अगर आपको कि 2 रात के अंदर आप अमीर बन जाओगे, 6 महीने के अंदर आपको 1 लाख आ जाएगा, सर बिल्कुल नहीं आएगा। बिल्कुल नहीं आएगा, ये मैं बोल रहा हूं आपको। मिनिमम यू हैव टू गिव एटलीस्ट 2 to 3 years। हमने 5 साल दिए यार, आज आपको बोल रहे 3 सालों में हो जाएगा। जो हमने 5 सालों में हासिल किया है वो हम आपको 3 सालों में दिला सकते हैं। क्योंकि 5 सालों में ये ठोकरें लगी ना, कहते हैं ना, जितनी अकल बादाम खाकर नहीं आती उतनी अकल ठोकर खाकर के आती है। हमने 5 साल तक ठोकरें ही तो खाई। अब वो ठोकरें खा खाकर आपको सिखा सकते हैं कि 3 साल आपके जीवन के 2 साल बचा सकते हैं, अगर आप सही तरीके से माइंडसेट लेकर के आओ कि यार 3 साल, नो इफ नो बट, 2 तारीख को कंसिस्टेंसी ले लूंगा, बस ये सोच करके आओ। 2 तारीख को मैंने कंसिस्टेंसी लेनी है एनी हाउ 3 साल तक, ये माइंडसेट लेकर के। और 3 साल तक मेरे को दबा के काम करना है। मेरे को अपनी पढ़ाई को भी मैनेज करना है, मेरे को अपनी पर्सनल लाइफ को भी मैनेज करना है, और उसके साथ साथ मेरे को बिजनेस को शिद्दत से समय देना है। वही शिद्दत से, जिस शिद्दत से आप वर्ल्ड कप, इंडिया पाकिस्तान का वर्ल्ड कप देखते हो, होता है ना, बड़ा शिद्दत के साथ देखते हैं, हाँ, एकदम ऐसे करके नजर ना हटे, एक एक बॉल देखते हैं। वर्ल्ड कप आ रहा हो, इंडिया पाकिस्तान खेल रहे हो, तो हमारा वो मैच छोड़ने का भी मन नहीं करता। एडवर्टीजमेंट भी अगर आ जाए तो भी उसे छोड़ने का मन नहीं करता कि अरे यार अगर वॉशरूम के लिए गए तो पता चला एक बॉल निकल गई। नहीं, वैसे ही आपको 3 साल अगर आप अपने जीवन को तब की तरह दे दोगे दोस्त, ऐसा हो ही नहीं सकता आप कामयाब ना हो। लोग सोचते हैं लॉटरी मेकिंग स्कीम है, यार ये एक प्रोफेशन है। सेम डॉक्टर्स की तरह, इंजीनियर्स की तरह, जैसे लोग 4 साल पढ़ाई करने के बाद इंजीनियर बनते हैं, 5 साल पढ़ाई करने के बाद डॉक्टर बनते हैं, वैसे ही कुछ साल डायरेक्ट सेलिंग में देने के बाद इंसान सक्सेसफुल नेटवर्क मार्केटर बनता है। ये वैसा ही एक प्रोफेशन है, इसको कुछ अलग मत समझिए। ये भी उतनी ही मेहनत डिमांड करता है जितना एक आईएएस, पीसीएस, आईआईटीएन डिमांड करता है, लेकिन उससे उतनी मेहनत में उससे भी बड़ी कामयाबी आपको देता है। वापस से ध्यान रखना, उतनी ही मेहनत में उससे बड़ी कामयाबी आपको दे सकता है ये प्रोफेशन। लोग 33 साल की उम्र तक, 21 साल से लेकर 30 साल की उम्र तक आईएएस की प्रिपरेशन करते हैं। और यहां पर डायरेक्ट सेलिंग के अंदर ऐसे भी लोग हैं जो 10 सालों के अंदर 1 करोड़ रुपए महीने तक पहुंचे, 10 सालों के अंदर 50 लाख रुपए महीने तक पहुंचे, 10 सालों में 30 लाख, 40 लाख महीने तक पहुंचे। सोच के देखिए आप। तो ये वैसा ही एक प्रोफेशन है। राइट माइंडसेट लेकर के इस बिजनेस में आइए। रातों रात अमीर बनने का बिजनेस ना कभी ये था, ना कभी होगा। देखिए, इस बिजनेस में लोग आते हैं, आप सभी लोग 8% वाले लोगों से मैं बात करना चाहता हूँ। हर इंसान से अगर मैं पूछूं डायरेक्ट सेलिंग में अमीर बनना चाहते हो? यस सर, मैं अमीर बनना चाहता हूं। आप बिल्कुल अमीर बनना चाहते हैं, आप बिल्कुल कामयाब होना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं हो पाते। उसका रीजन क्या है कि वो राइट माइंडसेट लेकर के नहीं आते। वो ये सोच करके आते हैं कि दीपक सर ने 6 महीने में इतना चेक कर लिया, मेरा भी 6 महीने में इतना हो जाएगा।
नहीं, आप ये सोच करके आइए कि मैं इतना समय दूंगा, जितना दीपक सर को आता है, जो उन्होंने पिछले 2 साल 3 साल में सीखा है, वो मैं 3 महीने के अंदर सीखूंगा। ये माइंडसेट लेकर के आइए। पैसा तो इतनी छोटी चीज है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कि आप पे गिना नहीं जाएगा बेटा, इतना कमाओगे, गिना भी नहीं जाएगा, इतना कमाओगे। लेकिन जो सीख सकते हो वो जरूरत से ज्यादा सीखो, जितना सीख सकते हो। हम जब भी किसी अपलाइन के पास जाते थे, हम बैठ करके, मैं अंकुश जी की एक बात का हमेशा दाद देता हूं, इनकी बहुत ही अच्छी आदत जो है, ये किसी भी मीटिंग को अपने पेपर में नोट, कोई भी बोले, अगर आप भी, इनके डाउनलाइन का भी कोई लड़का जाकर के टेस्टिमनी दे रहा होगा ना, इन्हें कोई चीज अच्छी लगी, डायरी में नोट कर ली। दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ हिम। ये सोचो, जो इंसान डाउनलाइन से सीखकर उन बातों को डायरी में लिख ले, आप, इससे खतरनाक इंसान आपको नहीं मिले। आप सभी लोगों से, अगर ये इंसान इतनी अच्छी इनकम पे होने के बावजूद भी अगर आज डायरी लिख सकते हैं, तो भैया आप लोग तो खैर क्या ही हो।